नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाजार पर वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो आज पुनः एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में चर्चा करना है मित्रों। हमारे कई फॉलोअर द्वारा पूछा गया है कृति न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो आज मैं चर्चा करूंगा कृति न्यूट्रिएंट्स एक कैसी कंपनी है और इसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले तो जान लेते हैं मित्रों, कृति न्यूट्रिएंट्स जो कंपनी है वो मध्य प्रदेश बेस्ड कंपनी है और मुख्य रूप से इसका जो काम है वो सोयाबीन से संबंधित प्रोडक्ट बनाती है। इसके अतिरिक्त वो जो रिफाइंड ऑयल है, सनफ्लावर का रिफाइंड ऑयल भी बनाती है, सोया की बड़ी बनाती है, सोया की जो प्रोटीन के स्रोत होते हैं उससे प्रोडक्ट बनाती है और इसके अतिरिक्त B2B सेगमेंट में भी है जो सोया से संबंधित प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो इस प्रकार देखा जाए मित्रों तो बिजनेस स्ट्रांग है और हमेशा यूज होने वाला बिजनेस है। जिसके प्रोडक्ट हमेशा यूज होते हैं मित्रों वो बिजनेस पोटेंशियल वाला होता है। निसंदेह यह जो बिजनेस है पोटेंशियल वाला बिजनेस है। यह कंपनी 1992 में स्थापित हुई थी, यानी 27 साल इस कंपनी को हो गए और मध्य प्रदेश में ही इसका प्लांट है। इसकी ग्रुप की दो कंपनियां हैं मित्रों। एक कृति इंडस्ट्री है जो कि प्लास्टिक की पाइप वगैरह बनाती है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है। दूसरा ये कृति न्यूट्रिएंट्स जो खाद्य पदार्थों कृषि से संबंधित काम करती है और जो B2B सेगमेंट होता है उसमें वो फार्मा सेक्टर कंपनियों को, इसके बाद जो फूड एंड बेवरेज कंपनियां होती हैं उनको प्रोडक्ट सप्लाई करती है और इसके बाद जो पोल्ट्री फार्म वगैरह में जो खाद्य पदार्थ आते हैं मुर्गी वगैरह देने के लिए वो भी ये कंपनी बनाती है। तो कुल मिलाकर बिजनेस अच्छा है मित्रों। आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कंपनी कैसी है और क्या इसकी स्थिति है, हमें इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये मित्रों कि मैं इसको जान लेता हूं कि यह केवल BSE पर लिस्ट है, NSE पर लिस्ट नहीं है। अब मेरा अपना क्राइटेरिया है मित्रों कि जब तक कोई स्टॉक दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होते हैं मैं उसको निगाह नहीं रखता हूं। फिलहाल उसको किनारे हटा देते हैं और जानते हैं इसका पहले प्रदर्शन जान लेते हैं कि एट प्रेजेंट ये 48 रुपया 30 पैसे पर ये बुधवार के दिन यानी 12 अगस्त 2020 को यह 48 रुपया 30 पैसे पर बंद हुई है कंपनी। एक वीक का यदि आप प्रदर्शन देखेंगे एक सप्ताह में यह 44.74% का रिटर्न है। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन वो है मित्रों। एक मंथ का प्रदर्शन देखेंगे तो एक महीने में इसने 83.62% का रिटर्न दिया है, बहुत उम्दा। 3 महीने में 173% का रिटर्न है, 6 महीने में 133% का रिटर्न है। एक साल का रिटर्न देखेंगे तो एक साल में 142% का रिटर्न है, 2 साल में 22% का रिटर्न है और 5 साल में जो रिटर्न है इसका 348%। यानी रिटर्न रेस जो रिटर्न है पीछे का जो प्रदर्शन है बहुत बेहतरीन है। उस प्रदर्शन के दृष्टिगत अच्छी कंपनी नजर आ रही है। अब इसी तरह 52 वीक हाई लो देखा जाए तो यदि आप 52 वीक हाई देखेंगे तो 52 वीक हाई जो इसका बना हुआ है ये 49 रुपया 55 पैसा बना है। ये कब बना है? ये बना है मित्रों 12 अगस्त को बना है, यानी कल ही जो बना है ये 52 वीक हाई बना है। और यदि 52 वीक लो देखेंगे तो 52 वीक लो बना है इसका 12 रुपया 50 पैसा। ये कब बना है? ये मार्च 2020 में बना है। यानी जब कंपनियां लगातार लो पे जा रही थी, जब मार्केट पूरा क्रैश हो रहा था, उसी दौरान इस कंपनी ने अपना लो बनाया है। और वहां से देखेंगे मित्रों तो कंपनी कितना रिटर्न दे चुकी है। 12 रुपया कहा 48, यानी 400% का रिटर्न दे चुकी है लगभग। तो ऐसी जो इस तरह की कंपनियां होती हैं मित्रों जो अचानक से बहुत ज्यादा रिटर्न देवे 100-200%
जो इतना अचानक रिटर्न देवे, ऐसे कंपनियों से थोड़ा सतर्कता जरूरी होता है, क्योंकि हमको कभी भी ये फंसा सकती है कंपनियां। मेरा अपना मानना है मित्रों, मार्केट में जो हमारा एक रिटर्न का जो अनुमान है या रिटर्न को हमको लेके चलना चाहिए, तो वो 20% से ऊपर के आसपास रिटर्न लेना चाहिए। जो 20-25% से अचानक आपको इतने रिटर्न देने लगे, 100-150%, तो थोड़ा उसके प्राइस मूवमेंट को समझने की जरूरत होती है कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स होता है और आपको फंसा सकता है। लेकिन फिलहाल हम उसको नज़रिए से नहीं देखते हैं। ये मैं नहीं मान के चल रहा हूँ कि कीर्ति न्यूट्रिएंट्स फंसा सकती है। और आगे थोड़ा सा हम चलते हैं। यदि मूविंग एवरेज देखा जाए तो 5 दिन का जो है 38.70 है, 20 दिन का देखेंगे तो 31.30 है, यानी शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड वाली स्थिति है। 50 दिन का देखेंगे तो 28 है, 100 दिन का देखेंगे तो 23.20 है, और 200 दिन का देखेंगे तो 21.62 है। यानी यह जो है सभी मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। इसका मतलब स्टॉक ये अप ट्रेंड में है। और एक और चीज देखिए कि अभी जो है मौजूदा समय में ये अपने हाई के बिल्कुल आसपास ट्रेड कर रहा है, अपने हाई के आसपास है। और थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। मार्केट कैपिटल इसका जानते हैं कि मार्केट कैपिटल इसका थोड़ा सा कंपनी का सही नजरिया निकल के आता है। इसका मार्केट कैपिटल मित्रों 241 करोड़ है। ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है कि मार्केट कैपिटल 241 करोड़ है, क्योंकि यह कंपनी माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी है। एक रिटेल इन्वेस्टर को मित्रों जो सुरक्षित निवेश करना चाहता है, अच्छे से पैसा बनाना चाहता है, उसको माइक्रो कैप कंपनियों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। उसको उन्हीं कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिसका कम से कम मार्केट कैपिटल 300 करोड़ के ऊपर हो। बल्कि 300 करोड़ भी मैंने मित्रों बहुत ज्यादा नीचे जाकर कह रहा हूं। बल्कि रिटेल इन्वेस्टर को तो अपना इन्वेस्टमेंट जो है 10,000 करोड़ से ऊपर की कंपनियों को करना चाहिए, क्योंकि जो 10,000 करोड़ की कंपनियां होती हैं मित्रों, वो वेल स्थापित कंपनियां होती हैं, बढ़िया से स्थापित कंपनियां होती हैं। उनका मैनेजमेंट, उसका बिजनेस, उसकी काबिलियत, सब चीज अच्छी होती है। वो उन्होंने अपने आप को ये साबित कर दिया है, स्थापित किया है। तो वहां पर हम निवेश करते हैं तो हमें कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। कंपाउंडिंग रिटर्न से आशय होता है कि हर साल 20-25% के दर से बढ़ जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो माइक्रो कैप कंपनियां होती हैं, एक छोटे समय में खूब जबरदस्त रिटर्न दिखाती हैं, और फिर जब करेक्शन आना शुरू होता है मित्रों, तो एक प्राइस रेंज में घूमती रहती है। रिटेल इन्वेस्टर को फंसा देती है ऐसी कंपनियां। तो कीर्ति न्यूट्रिएंट में उस हिसाब से सतर्क रहने की जरूरत है। और इसका ईपीएस देखेंगे 3.79 है, शानदार है अर्निंग पर शेयर। पीई इसका देखिए 12.70 है, यह भी बहुत कम है। पीई बहुत अच्छा है, पीई बहुत बढ़िया है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 17.36 है, यह भी सही है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू जिस पर ट्रेड कर रहा है ये 2.38 है, 2.78 सॉरी। यानी देखिए पीई को देखा जाए तो पीई और पी बाई बी दोनों हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अभी भी काफी रिजनेबल पे है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे 0.37 है, ठीक है, इसको कोई ऐसी बात नहीं है। और थोड़ा ऊपर मिटा दे थोड़ा सा,
ROC देखेंगे जो कि एक बहुत बड़ा मानक होता है मित्रों। ROC इसका 27.4 है, बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। ROE देखा जाए तो ROE देखेंगे मित्रों तो ये है 24.35, ये भी बहुत बेहतरीन है। रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन ROA देखेंगे तो ये है 16.47%, ये भी बहुत बेहतरीन है। डेब्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे जो कि एक बहुत बड़ा मानक होता है, 0.07% है, ये भी सही है। यानी देखा जाए तो बिल्कुल है डेब्ट फ्री कंपनी की तरह से है। और देखेंगे एबिटा मार्जिन जो कामकाजी मुनाफा हम कहते हैं, एबिटा जो मार्जिन है यह थोड़ा सा चिंताजनक है, मात्र 5.19% है। ये थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, पैट मार्जिन जो कि एक और बहुत बड़ा मानक है, ये मात्र 3.65% है, यह भी बहुत कम है, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। और देखें जो इसके अन्य मानक होते हैं, डेज ऑफ रिसीवेबल यानी कितने दिनों में उनको मिलता है, प्रोडक्ट देते हैं तो प्रोडक्ट की कितने दिनों में पैसा मिलता है, तो 12.60 है, बहुत बढ़िया है। इन्वेंट्री कितने दिनों में समाप्त हो जाती है, तो 20.81, बहुत बेहतरीन। यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं इनके स्टोर में मुश्किल से 20 दिन होता है, निकल जाता है। और डेज ऑफ पेबल्स जो भी इनको पेमेंट वगैरह करना होता है वो मात्र 6.34 दिन में पेमेंट कर देते हैं, तो इस हिसाब से बहुत अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग 66.35% है, बहुत बेहतरीन है। कोई शेयर प्लेज नहीं है। FII DII कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। FII और DII मित्रों उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो स्थापित कंपनियां होती हैं, ज़्यादातर देखने में आता है वो इस टाइप के छोटी कंपनियों को वो बहुत कम चुनते हैं। सेल्स अब देखा जाए, जो इसके पीछे का सेल्स देखा जाए तो जो स्क्रीनर की वेबसाइट पर जो आंकड़े उपलब्ध हैं, 2011 में मित्रों सेल्स इसका 450 करोड़ था, जो 2020 में बढ़ करके 520 हो गया है, यानी 450 करोड़ से 520 करोड़ हो गया। ये स्लो ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे मित्रों तो जो 24 करोड़ था ओपी प्रॉफिट जो 24 करोड़ था, यह भी एट प्रेजेंट 24 करोड़ है, यानी ये स्टेबल है। ओपीएम देखा जाए प्रॉफिट आफ्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो जो 5% है वो भी 5% है। यानी इस स्तर पे देखा जाए तो उस तरीके से रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहे हैं जिससे जैसे कि रिजल्ट प्राप्त हो। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट इन्होंने बढ़ाया है, जो 7 करोड़ था इसे बढ़ा करके इन्होंने किया है 19 करोड़। ये 19 करोड़ कैसे हुआ है? कुछ टैक्स वगैरह की भी कम लगा है, टैक्स लगने के साथ साथ इनका कुछ अदर सोर्स से जो इनकम होती है वो भी थोड़ा सा बढ़ा है, लिहाजा ये 19 करोड़ हो गया है। और देखिए EPS पिछले 10 साल में आप देखिए 2011 से लेकर के जो 1.18 रुपया था वो बढ़ करके 3.79 रुपये हुआ है, ये अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे मित्रों, पिछले 5 सालों में देखिए तो 10.89% के दर से बढ़ रहा है, लेकिन 3 सालों में देखेंगे तो 4.47% के दर से बढ़ रहा है। ये थोड़ा सा चिंताजनक है। जो सेल्स है इसका पिछले 3 सालों में मात्र 4.47% की दर से बढ़ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, प्रॉफिट 10 सालों में 81.37% से बढ़ रहा है। 5 सालों में देखेंगे
तो प्रॉफिट ग्रोथ जो बढ़ रहा है 27.44% और 3 सालों में 44.96 हो रहा है। कुल मिला के जो ये माना जा रहा है मित्रों कि ये जो हिस्सेदार है हिस्सा है ये बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है। बढ़ कहाँ नहीं रहा है कि जो सेल्स है थोड़ा सा ये अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 सालों में मात्र 4.47% अच्छे बढ़ा है। जब ये और बढ़ेगा, सेल्स उनकी बढ़ेगी तो प्रॉफिट और बड़ा होगा, तो कंपनी का जो आकार है और बड़ा होगा। और यदि आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, स्टॉक पिछले 10 सालों में 26% के दर से बढ़ रहा है, CAGR के दर से रिटर्न दे रहा है। 5 सालों में 32.80% की दर से बढ़ रहा है और 3 सालों में 40.68% की दर से बढ़ रहा है। यानी यह भी एक अच्छा वो है। और जो इसके प्रोडक्ट वगैरह बताया ही मैंने, और इसके जो ग्रुप की अन्य कंपनी में तो कीर्ति इंडस्ट्री, इसको भी देखेंगे तो वो भी इसी तरह के रिटर्न दे रही है। वर्तमान में 34.15% पर है, रुपये पर है। एक सप्ताह का रिटर्न 28.87%, एक महीने का 81%, 3 महीने का 148%, 6 महीने का 55%, 1 साल का 75%, 2 साल में -24% का रिटर्न है और 5 साल में 208% का रिटर्न दिया है कीर्ति इंडस्ट्री ने। यानी कीर्ति न्यूट्रिएंट्स और कीर्ति इंडस्ट्री दोनों एक ही ग्रुप की कंपनी है, प्रदर्शन दोनों का एक जैसे हैं, लेकिन इसका अगला देखिए, मार्केट कैपिटल इसका देखेंगे तो मार्केट कैपिटल इसका बहुत कम है, मात्र 169 करोड़ है। यानी इसका मार्केट कैपिटल 169 है, उसका 241 है। यह भी जो है माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी है। EPS 3.73 है, PE 9.16 है इसका, इंडस्ट्री PE 97.39 है, यानी इंडस्ट्री PE से काफ़ी सस्ती है कीर्ति इंडस्ट्री की। ROE 20.50 है, ROCE जो है 23.14 है, ROE 5.15 है, डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.75% है। यानी कीर्ति इंडस्ट्री पे डेप्ट ज़्यादा है। EBITDA मार्जिन 8.5 है, इसका EBITDA मार्जिन कितना था निकाल दिए हैं कितना पे। तो कीर्ति इंडस्ट्री की और कीर्ति न्यूट्रिएंट्स की तुलना की जाए तो कीर्ति न्यूट्रिएंट्स जो अन्य आंकड़े जो मैंने अपनी डायरी में नोट किया है उसके मुताबिक कीर्ति न्यूट्रिएंट्स अच्छी कंपनी है। उसमें जो इन्वेस्टर स्मॉल कैप कैटेगरी के कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, जो थोड़ा जोखिम ले सकते हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं, उनके लिए कीर्ति न्यूट्रिएंट्स एक अच्छी कंपनी है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर थोड़ा सुरक्षित तरीके से चलना चाहते हैं, रिस्क कम लेना चाहते हैं, उसके लिए कीर्ति न्यूट्रिएंट्स नहीं है। कीर्ति न्यूट्रिएंट्स जो जोखिम उठाते हैं उनके लिए हैं। मुझे कुल मिलाकर के जो इसमें नेगेटिव चीज़ें लगी है कीर्ति न्यूट्रिएंट्स में, वो मैं एक बार फिर बता दूं, जिसके कारण मैं इस शेयर को लेना पसंद नहीं करूँगा। पहला कारण मेरा है वो है केवल BSE प्रदेश। मैं नहीं लूँगा, मेरे लिए BSE और NSE दोनों अच्छा है। दूसरा, मार्केट कैप 241 करोड़ है, माइक्रो कैप कंपनी में मैं लेना पसंद नहीं करता। तीसरा, FII-DAI की होल्डिंग 0 है, इसके कारण भी मैं नहीं लेना पसंद करूंगा। चौथा, जो इसका सेल्स है, सेल्स उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए। पांचवा, एक बार डायरी फिर से खोल लेता हूं तब क्लियर हो जाएगा। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन होता है वो भी स्थिर है, वो भी बढ़ नहीं रहा है। यही सब कारण है मित्रों जिसके वजह से मैं इस शेयर को लेना पसंद नहीं करूंगा, न निवेश के लिए
न ट्रेडिंग के लिए। और अच्छाई क्या है? अच्छाई मैं पहले बता चुका हूँ, जबरदस्त मोमेंटम स्टॉक्स है, बिजनेस अच्छा है, आगे बढ़ सकता है। यदि आप स्मॉल कैप कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं तो आप इसको चुन सकते हैं। निवेश करने से पहले आप अपना आकलन विश्लेषण अवश्य करिए। मेरा विश्लेषण आपके लिए सही हो कोई गारंटी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।